न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज की 3 बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली खबर यह है कि बारामूला पुलिस ने बेगुनाह शख्स को फंसाने के लिए नकली IED नस्ब करने पर 3 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। पुलिस ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है उसमें कहा गया है कि 31 जुलाई 2025 को पुलिस स्टेशन टंगमरग को इतला मिली है कि मंजूर अहमद वल्दे मोहम्मद अयूब खान जो साकिन माहीन फेरोज़पुरा के रहने वाले हैं, उनके मकान में एक बारूदी सुरंग यानी IED रखी गई है जो मुबैना तौर पे इसके रहायशी मकान के अहाते में छुपाई गई थी। फ़ौरन कार्रवाई करते हुए टंगमरग पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और तलाशी के दौरान मकान के मेन गेट के करीब एक मशकूक शाई जो है वो मिली है और इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को फ़ौरन तलब किया गया। मुआयने के बाद इस यानी ये जो यहाँ पे मशकूक शाई मिली है वो प्लास्टिक एक डब्बा पाया गया जिसे IED की शक्ल दी गई थी। बाद में तस्दीक हुई है कि ये नकली IED है इसमें कोई ऐसा धमाकेखेज़ मवाद जो है वो मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में अगरचे FIR भी दर्ज की गई है और पुलिस ने फिर तहकीकात भी शुरू कर दी है और तफ्तीश के दौरान ये कहा गया है कि जो पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें कहा कि सजाद अहमद गनाई जो है वो नवगाम सुंबल का रहने वाला है और उन्होंने कहा कि इसमें असल मुलजिम जो है वो वही है और जिसने नकली IED नस्ब की थी। अगरचे कहा गया कि मुलजिम फरार भी हो गया था लेकिन बाद में टंगमरग पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया है और पूछताछ के दौरान उसने एतराफ़ किया है कि उसने एक एडवोकेट खातून एडवोकेट है और उनके कहने पर उन्होंने ये नकली IED जो है नस्ब की थी। मज़ीद इंकशाफ हुआ है कि ये जो खातून एडवोकेट है वो पहले जो ये माहीन का रहने वाला शख्स है उनकी शादी पहले उसके साथ हुई है और फिर तलाक हुई है और अब जो आपस में रंजिश उन दोनों के दरमियान पाई गई थी और उस रंजिश की बिना पर उन्होंने इस यानी शख्स के ज़रिए से इसको फंसाने की कोशिश में उन्होंने ये नकली IED वहाँ पर नस्ब करवाई थी और बारूदी मामले में फंसाने की साजिश उन्होंने रची थी। बहरहाल तहकीकात में यही सामने आया है कि उन्होंने जो आज़दवाजी झगड़े की वजह से ये जो खातून एडवोकेट है उन्होंने इस यानी साबिक शौहर को फंसाने की कोशिश की थी और इसलिए ये मनसूबा उन्होंने बनाया था। फ़िलहाल कार्रवाई यानी तहकीकात जारी है। फ़िलहाल उस सिलसिले में देखेंगे कि क्या कुछ मज़ीद सामने आएगा। दूसरी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर मुसलसल भारी बारिशों और पसियाँ गिरने की वजह से बंदिशों ने वादी कश्मीर के जो सेब सनत को बुरी तरह मुतासर किया है क्योंकि ताज़ा पैदावार से लदे ट्रक वहीं फंसे हुए हैं। काश्तकारों और ताजरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन में ताख़ीर से उन्हें भारी माली नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पर इसलिए कि सेब की इब्तिदाई अक़साम जो है वो जल्द ख़राब हो जाती हैं और इसलिए जब रास्ता बंद रहा और इसलिए उन्हें काफ़ी परेशानियां लाहक होती है क्योंकि वादी को बैरूनी मंडियों से जोड़ने वाला यही वाहिद रास्ता है और इसलिए जो काश्तकार है मेवा सन्नत से जुड़े लोग हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है और इसलिए ये लोग सरकार से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि उनका कोई ऐसा मुतबादिल निकाला जाए ताकि उनकी जो मेवा सन्नत है वो तबाही से बच सके। तीसरी खबर यह है कि बारामूला के शेरपुरा पट्टन में कानकनी की सरगर्मियां जो है वो जारी है जिससे माहौल पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और मुकामी लोग अगरचे एहतजाज भी कर रहे हैं मगर उनका मुतालबा यही है कि ये जो कानकनी की जा रही है इन सरगर्मियों को रोका जाए क्योंकि इससे माहौल पर सबसे बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बल्कि जो पहाड़ है कुदरती पहाड़ है उनकी शनाख्ती ही ख़त्म की जा रही है और इसलिए मुकामी लोग सरकार से अपील करते हैं और मुतल्लिका महकमे से भी अपील करते हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जो कुदरत के अनमोल तोहफे हैं उनको बचाने में सरकार भी महकमा भी अपना किरदार अदा करे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।